हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 10 के कुछ एक्सरसाइज के 10 जितने कर दिए। नाउ फ्रॉम द एडिशनल एक्सरसाइज नंबर 11 क्या है देखो उसमें। द 6563 एंगस्ट्रॉम H alpha line emitted by hydrogen in a star found to be redshifted by 15 angstrom. Estimate the speed of which the star is receding from the earth. हमें चाहिए स्पीड ऑफ द स्टार। तब हमारे पास उसकी एज ए वेवलेंथ की इक्वेशन है कि जो भी हमें ऐसे शिफ्टेड दे रखा है 15 एंगस्ट्रॉम का, तब द चेंज इन वेवलेंथ अगर हम बोल दे इट इज 15 एंगस्ट्रॉम, जो ओरिजिनल वेवलेंथ हमें दे रखी है 6563 एंड अब हमारे पास फॉर्मूला है उसकी कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज माइनस v अपॉन c। देन our interest to calculate v, then we can say delta lambda upon lambda into c हो जाएगा। then it is 15 3 into 10 raised to 8 और दोनों एंगस्ट्रॉम में इसीलिए जो भी है -10 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन में माइनस तो रहेगा। चलो करो कैलकुलेशन उसकी कि 15 into 3 divided by 6563, it is 0.00685 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड और नेगेटिव जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे 6.85 करना है, देन इट इज 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड और नेगेटिव साइन शोज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। हियर नेगेटिव साइन shows that star moving away from earth। चलो नंबर 12 क्या दे रखा है 12 के अंदर, एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थियरी प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से वाटर इज टू बी ग्रेटर देन that of the speed of light in vacuum. Is the prediction confirmed by experimental determination of the speed of light in water? If not, which is alternative picture of the light is consist with experiment? Corpuscular theory में न्यूटन ने बोला था कि speed of light in medium is greater than that of the vacuum. चलो उसने किस हिसाब से बोला, ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर हम ये कोई भी मीडियम कंसीडर करें, कंसीडर एज ए वाटर, और यहां पर जो भी लाइट है सपोज नेक्स्ट एंगल आई जिसकी स्पीड है v और यहां पर उसका ये नॉर्मल के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्शन तो होगा, चलो ऐसा तो ये बोल देते हैं r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और उसकी कोई भी स्पीड एज ए v। तब यहां पर हमें जो v है मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे बिकॉज इट इज वेक्टर, तो जिधर का कोण उधर का cos, मतलब इसके ऊपर cos मिलेगा और इसके परपेंडिकुलर पर हमें sin कंपोनेंट मिलेगा, जो बोल सकते हैं हम c sin i। ऐसे यहाँ पर v का इसके ऊपर मिलेगा हमें cos कंपोनेंट और यहाँ पर मिलेगा v sin r। ओके, ऐसे हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द कॉर्पस्कुलर थियरी दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, स्पेलिंग लिख लो कॉर्पस्कुलर का, कॉर्पस्कुलर थियरी क्या बोलेंगे, c sin i इज इक्वल टू v sin r। दोनों
कंपोनेंट सेम होते हैं। तब यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि v इज इक्वल टू सी साइन आई अपॉन साइन आर, अब होगा क्या, r इज लेस देन i, हियर sin r is less than sin i, otherwise sin i is greater than sin r, तो इसका आंसर क्या होगा, therefore v is greater than c। मतलब according to corpuscular theory the speed of light is great in a medium is greater than that of the vacuum, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर मिलेगा हमें कि स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैक्यूम। तो ये जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो उसका अल्टरनेटिव में हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज ग्रेटर देन इन वैक्यूम। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 13 के 13 नंबर में हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी प्लेन मिरर है वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना ही एज ए इमेज डिस्टेंस होता है वो हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल से कुछ प्रूफ करना है। तो अगर हम बोले नंबर 13 के लिए, और ये कंसीडर करो प्लेन मिरर और यहाँ कहीं पर भी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो, तो जिसका इमेज है वो हमें सेम डिस्टेंस पर ही मिलेगा। अब पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट में से मैं ऐसा बोलूं कि ये कोई भी इंसिडेंट रे कुछ ऐसी है जिसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, जैसा मैं बोल दूं W एंड W डैश। अब उसी से रिलेटेड अगर ये प्लेन मिरर के अंदर इसका रिफ्लेक्शन देखें तो कुछ ऐसा मिल सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस इमेज कर रहा हूं जिसको हम बोल देते हैं A P डैश B और यहाँ पर P डबल डैश B और यहाँ कहीं पर भी उसका सेंटर पॉइंट P। तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि P से P डैश और P से P डबल डैश का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, और उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि O की इमेज O डबल डैश पर या सच O डैश पर ही मिल रही है यहाँ पर, तब यहाँ पर ये जो भी लाइन अगर हम खींच लें O डैश पर, तो यहाँ पर इसका हमें वेव फ्रंट कुछ ऐसा मिलेगा W एंड W डैश विच इज द ऑपोजिट। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो O से P डैश इज इक्वल टू O डैश से P डबल डैश। देयरफॉर बोल सकते हैं कि द प्लेन मिरर फॉर्म image at same distance of object। ओके, चलो नंबर 14 में क्या दिया है, हमें कोई भी एक ऐसे लिस्ट दे रखी है कि नेचर ऑफ सोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। अब वो जो है वो किसके ऊपर, ऑन विच दिस फैक्टर्स इफ एनी डज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो भी हमें दे रखा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम बोले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से रिलेटेड बोल सकते हैं कि सभी वैक्यूम में मतलब सभी क्वांटिटी सेम रहेगी। द नेचर ऑफ सोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मोशन ऑफ द सोर्स, वेवलेंथ, इंटेंसिटी सभी सेम रहेगी।
मतलब ऑल क्वांटिटीज विल बी सेम। लेकिन अगर हम बोले कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तब बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द सोर्स, देन नेचर ऑफ सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। नेचर ऑफ सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, क्योंकि सोर्स और वो थोड़ी मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो फिर से करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वो भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन डज नॉट डिपेंड ऑन medium. Then see, motion of the source and observer वो भी independent है। motion of source otherwise observer also do not depend on medium। नेक्स्ट द वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ जो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बोल सकते हैं कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो फिर नेक्स्ट नंबर 5, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, तो लिख देना इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, तो ऐसे तुम्हें आज ऐसे 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं।